सुनहरा बर्तन। एक गरीब किसान की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रामू था। रामू की जिंदगी बड़ी कठिन थी। उसके पास जमीन बहुत कम थी और फसलें भी कभी अच्छी नहीं होती थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसे हमेशा दुख और अभाव का सामना करना पड़ता। फिर भी वह अपनी पत्नी गीता और बच्चों के साथ संतुष्ट था और हमेशा आशावान रहता था कि कभी न कभी उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। एक दिन जब रामू अपने खेत में हल चला रहा था, उसने कुछ अजीब महसूस किया। उसकी हल के नुकीले हिस्से ने जमीन में किसी कठोर चीज को छुआ। वह चौंका और तुरंत हल को किनारे किया। उसने खुदाई करना शुरू किया और कुछ ही देर में एक पुराना, मिट्टी से ढका हुआ बर्तन बाहर निकाला। रामू ने उसे साफ किया और देखा कि वह बर्तन सोने का था, सुनहरा चमकता हुआ। वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी सोने का बर्तन नहीं देखा था। रामू ने वह बर्तन अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी गीता को दिखाया। गीता भी बर्तन देखकर चौंकी, लेकिन साथ ही वह डर भी रही थी। यह बर्तन तुम्हें कहाँ से मिला? गीता ने पूछा। रामू ने पूरी कहानी सुनाई और कहा, यह एक आशीर्वाद है, शायद अब हमारी किस्मत बदल जाएगी। रामू और गीता ने वह बर्तन गांव के सबसे ज्ञानी आदमी, बुजुर्ग शंकर दादा के पास ले जाने का निर्णय लिया, ताकि वे जान सके कि बर्तन को लेकर क्या करना चाहिए। शंकर दादा ने बर्तन को देखा और कहा, यह बर्तन बहुत पुराना है और इसमें कोई रहस्य छुपा हो सकता है। तुम्हें इसे किसी ऐसे जगह पर रखना चाहिए जहां कोई लालच न हो और तुम्हारी नीयत साफ हो। रामू और गीता ने शंकर दादा की सलाह मानी। वे बर्तन को घर के सबसे सुरक्षित स्थान पर रखकर उसके बारे में ज्यादा नहीं बोले। कुछ समय बाद रामू ने महसूस किया कि उनके जीवन में एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। खेतों में अनायास ही अच्छी फसल होने लगी, बारिश अच्छी तरह से होने लगी और रामू को दिन प्रतिदिन खुशहाली का अनुभव होने लगा। लेकिन धीरे धीरे रामू ने देखा कि गांव के लोग, खासकर उसका पड़ोसी जिसे वह जानता था, बर्तन के बारे में बातें करने लगे। एक दिन उसका पड़ोसी रामू के पास आया और उसने बर्तन के बारे में सवाल किया। रामू ने उसे बताया कि वह बर्तन किसी कारणवश मिला था, लेकिन उसने उसके बारे में किसी से कुछ ज्यादा नहीं कहा। पड़ोसी ने लालच में आकर कहा, तुम यह बर्तन मुझे दे दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बर्तन मुझे नहीं, हमें मिला था और इसकी ताकत और महत्व केवल अच्छे कर्मों में है, न कि लालच में। यह सुनकर उसका पड़ोसी चिढ़ गया, लेकिन रामू ने उससे और कुछ नहीं कहा। कुछ महीनों बाद रामू ने देखा कि बर्तन से मिले सोने से उसका जीवन और भी बेहतर हो गया था, लेकिन वह कभी भी उससे प्रभावित नहीं हुआ था। रामू ने बर्तन को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और अपनी मेहनत से खुश रहने की कोशिश की। समय के साथ रामू ने वह सोने का बर्तन गांव के सबसे गरीब परिवार को दे दिया, ताकि वे भी उसी तरह खुशहाल जीवन जी सकें जैसा उसने महसूस किया था। यह कहानी इस बात की ओर इशारा करती है कि असली संपत्ति और खुशहाली मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से आती है, न कि किसी तात्कालिक दौलत से। रामू का जीवन अब पहले से कहीं अधिक खुशहाल था और वह जानता था कि सबसे बड़ी दौलत एक नेक और सच्चे दिल में ही होती है।